Hello friends, welcome to this video. This is Raj from BA to Care. A very good news for all of us. महाराष्ट्र सीईटी 2026 एग्जाम की डेट ऑलरेडी हमारे सामने थी और अब रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है. यस, इट इज ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, बट इसका पार्ट 1 ही स्टार्ट हुआ है. ठीक है, पार्ट 1 के लिए कैसे रजिस्टर करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग से लेके एंड तक. ठीक है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके रखने हैं. सो महाराष्ट्र सीईटी, चाहे आप लॉ के लिए एग्जाम लिख रहे हो या फिर एमबीए के लिए, बीबीए के लिए, बीएड के लिए, एक चीज याद रखना, जो पहला स्टेप है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स महाराष्ट्र सीईटी सेल ही कंडक्ट करता है, तो हर एक जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो सीईटी सेल के वेबसाइट पे ही होने वाला है. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ऑफिशियली सीईटी सेल की वेबसाइट पे आना है. आपको गूगल पे जाके सीधा सर्च कर देना है महाराष्ट्र सीईटी सेल. एक रिकमेंडेशन, ये जो फॉर्म फिलिंग है इसको आप लैपटॉप पे ही भरिएगा. फोन पे भी भर सकते हो, बट लैपटॉप पे कैसे होगा ना, सारी चीजें एकदम क्लियर होगी. कोई भी चीजें उसमें कभी कभी क्या होता है ना, फोन पे वो सारी चीजें, जो फॉन्ट होती हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, कभी कभी खुलते नहीं है प्रॉपर से. बट आइडियली व्हाट वी रिकमेंड, आप लैपटॉप पे ही फॉर्म फिलिंग करिएगा. फाइन. तो हमें सीईटी सेल का वेबसाइट सर्च करना है. ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको भी आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो, अदरवाइज महाराष्ट्र सीईटी सेल ये आप सर्च करिए. महाराष्ट्र सीईटी सेल सर्च करने के बाद आपके पास इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी जो सीईटी सेल का वेबसाइट है. दो तरीके हैं, एक यहाँ पे आप देख सकते हो सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल, ओके, एकेडमिक ईयर 26-27, जिसमें अभी आप जाओगे, एंड या फिर यहाँ पे भी आप क्लिक करोगे तो भी आपको 26-27 देखने को मिलेगा. ठीक है, अब इस तरीके से वहां पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया, अब आपको इस प्रकार से चीजें देखने को मिलेंगी. अब वी आर अ न्यू यूजर, क्योंकि हम पहली बार ये एग्जाम लिख रहे हैं. इवन अगर आपने पिछले साल भी एग्जाम लिखा होगा तो भी आपको न्यू यूजर पे ही क्लिक करना है एंड रजिस्टर करना है. पिछले साल का जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल था वो 2025 और 26 के लिए था. ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये 2026 और 27 के लिए. जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है मैं बता देता हूं, जो हमारे क्लासरूम बैचेस हैं, वी आर अ कोचिंग क्लास, हम कोचिंग क्लास है, तो क्लासरूम में भी क्रैश कोर्स हमने चालू कर दिया है और एक बैच आएगा भी नया, घाटकोपर, डोंबिवली, ये दो जगहों पर हमारे ब्रांचेस हैं. एंड अगर आप ऑनलाइन लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो, हम एक नया बैच ज्वाइन लॉन्च कर रहे हैं, जिसका जो प्राइस है वो है 5310 ओनली. ठीक है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो. इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है इसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा हमारे इस दिए हुए नंबर पर. एंड अगर आप पूरे सिलेबस की रिकॉर्डिंग चाहते हो वो भी आपको मिल सकता है एक अफोर्डेबल प्राइस में, विच इज 1999. ठीक है, आप लॉ का अलग कोर्स है, एमबीए सीईटी का अलग, लॉ में भी 3 इयर्स का अलग कोर्स है, 5 इयर्स का अलग कोर्स है, बीबीए सीईटी का अलग है, बीएड सीईटी का कोर्स है. हमने प्राइसिंग ओके एकदम कॉमन रखी है ताकि किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ ना हो. फाइन. सो आपने यहाँ पे आ गए, न्यू यूजर पे आपने क्लिक किया. न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद अब आपको पूछा जाएगा आपका ईमेल आईडी. ईमेल आईडी वही आपको रखनी है जो आपकी खुद की है, जिसका पासवर्ड भी आपके पास है, एंड ये आप एंटर करिए. पासवर्ड यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं डालना है, ये याद रखिएगा. आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना है, कम से कम 8 कैरेक्टर का होगा, ओके, जिसमें न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल है, नंबर, ये तीनों चीजें आना चाहिए विद स्पेशल कैरेक्टर. तो इसका आपको ध्यान देके पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, जो पासवर्ड आप यहाँ पे रखोगे यही पासवर्ड यहाँ पे रखना है. एंड वी नीड टू मेक श्योर कि हम इसका एक कहीं हमारे नोटबुक में या हम कहीं पे भी जहां पे भी आप स्टोर करना चाहते हो, इसका पासवर्ड स्टोर कर लीजिएगा ताकि आपको कल को जाके दिक्कत ना हो. ठीक है, फिर आपका फुल नेम एज पर आधार, अब तो आपके सामने आपका आधार कार्ड होना चाहिए. आधार कार्ड पे जैसा आपका नाम है वैसे ही आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए. डेट ऑफ बर्थ, ओके, ये यहाँ पे आपको एंटर करना है एंड रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है. जैसे आप ये क्लिक करोगे आपके ईमेल आईडी पे एक ईमेल चला जाएगा जहां से आपको एक्सेप्ट करना है कि यस. अब ये क्या हो रहा है ना, ये पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम है, ये आपका ईमेल आईडी सही है कि नहीं है वो वेरीफाई कर रहे हैं. ठीक है, तो ईमेल जब आप ओपन करोगे तो आपको इस प्रकार से आपका ईमेल बॉक्स दिखेगा. आपको एक ईमेल आएगा कि जैसे मैंने जब फॉर्म फिलिंग किया तो मुझे आ गया, डियर राजनारायण विश्वकर्मा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, प्लीज क्लिक द बटन बिलो टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस. तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना है. ये ध्यान देना है कि हमें 12 मिनट के अंदर ही एक्सपायर हो जाएगा, तो इमीडिएटली हमें उस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करा लिया. इन केस नहीं आ रहा है तो रीसेंट का भी ऑप्शन है यहाँ पे. ठीक है, नाउ जो हमारी नई लाइव बैच है जिसका मैं आपको प्राइसिंग बता रहा था, ये 10 तारीख से चालू होने जा रहा है. अगर आपको किसी भी सीईटी एग्जाम का
मॉक टेस्ट लिखना है तो एक मॉक टेस्ट हम फ्री में रखे हैं। सैम्पल पेपर चाहिए, ओके, जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर था 2016 में आया था, और 3 इयर्स और 5 इयर्स का, वो भी आप हमारे ऐप के अंदर देख सकते हो। और काफी सारे मेमोरी बेस्ड पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको कोई भी हेल्प चाहिए रहेगा, एक बार ऐप डाउनलोड कर लिए तो वहाँ पे एक फ्री सेक्शन है, फ्री स्टडी मटेरियल, उसमें देखने को मिलता है। और कभी कभी कोई कोई स्टूडेंट जो नहीं देख पाते, नहीं खोज पाते हैं, आपको इस नंबर पे सिर्फ कांटेक्ट करना है, ताकि हमारी जो टीम है वो आपको हेल्प कर पाएगी। ठीक है, तो आपका ईमेल वेरीफाई हो गया। अब आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। हमने एक वीडियो बनाया था आधार कार्ड कैसे क्रिएट करना है, तो आपका डिजी लॉकर पे ओके आधार कार्ड होगा। कभी कभी क्या होता है ना, पिछले सालों तक हो सकता है लोग रैंडम ही अपना आधार कार्ड डाल रहे दे रहे थे, हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक होते रहेंगे। इस साल सीटी सेल ने क्या किया, वो पूरा डिजी लॉकर से कर दिया लिंक। ठीक है, डिजी लॉकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका जो भी डिजिटल जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो उसका डिजिटल फॉर्म है, वो आप डिजी लॉकर पर रख सकते हो। बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट का ही प्लेटफॉर्म है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और फिलहाल एज ऑफ नाउ दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी डालने के बाद आप इसको सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने के बाद ओके, अच्छा, उसके पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप डिजी लॉकर पर ऑलरेडी हो। तो हमने जो वीडियो बनाया था आधार कार्ड कैसे बनाते हैं, उस पर हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाया था। ओके, डिजी लॉकर वो उसका जो वीडियो है, उसकी जो लिंक है वीडियो की, वो मैं आपको इसी वीडियो के नीचे रख दूंगा, ताकि वो वीडियो आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आपको डिजी लॉकर में अकाउंट बनाना है, किस प्रकार से वहाँ पे आधार कार्ड वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है, और किस प्रकार से आधार कार्ड बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन डालना होता है। तो क्या होता है, जब हम डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें हमारा एक पिन क्रिएट करना होता है, तो वही आपको यहाँ पे एंटर करना होता है 6 डिजिट का। अगर किसी स्टूडेंट ने पिन क्रिएट किया और भूल गए, कोई बात नहीं, फॉरगेट मैं पिन करके आप दोबारा आपका जो पिन है वो क्रिएट कर लीजिए। उसको ध्यान दीजिए कि उसको आपने कहीं पे अच्छी तरीके से संभाल के लिख लिया है। ओके, फिर आप इसको आगे बढ़ पाओगे। ये होने के बाद अब आपको पूछा जाएगा कि आपको किस किस चीज़ों का वेरीफाई कराना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें 2 चीज़ों की जरूरत है, अपार आईडी और आधार कार्ड, बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं है। हालांकि आपने सेलेक्ट ऑल कर लिया तो इसमें भी कोई आपका नुकसान नहीं है, बट आइडियली व्हाट वी रिकमेंड, अपार आईडी और आधार कार्ड जो सीईटी सेल मांग रहा है सिर्फ वही आप यहाँ पे डालिए। ठीक है, अपार आईडी और आधार कार्ड डाल के अलाउ कर दीजिए, आपका जो प्रोसेस है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा आपका नाम एज पर आधार, ये ऑटो फेस्ड होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बच्चे के आधार कार्ड में मिस्टेक होती है, पर सीटीसीएल की वेबसाइट पे वो मिस्टेक नहीं एंटर करते, वो सही नाम डालते हैं। एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो नाम मिसमैच हो जाता है, तो तकलीफें हो जाती थी। तो अब यहाँ पे आधार कार्ड का जो नाम है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे आधार कार्ड पे नाम गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप पहले सही करा लीजिए उसको। सही कराने का भी समय है अभी आपके पास। ठीक है, क्योंकि अभी तक वी विल बी हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 15-20 डेज, मैं कहूँ 1 महीने का समय अभी भी है आपके पास फॉर्म फिलिंग के लिए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप आधार कार्ड पे नाम सही करा लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करना है, आधार कार्ड आपका ऑटोमेटिकली फेस्ड हो जाएगा, अपार आईडी आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, मोबाइल नंबर आपको टाइप कर लेना है, नेम एज पर एसएससी एचएससी मार्कशीट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ओके, रिलीजन, ये अभी आपका फॉर्म फिलिंग यहाँ पे चालू हो रहा है, ये आपको एंटर कर देना है। और इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि आपका रिलीजन, मदर टंग, नेशनैलिटी, एनुअल फैमिली इनकम, ओके, आपका मैरिटल स्टेटस, ओके, एंड आपका परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे प्रॉपर टाइप कर दीजिए। एंड इसके बाद आपको करेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी पूछेगा, तो जनरली अगर आप एक ही जगह पे रह रहे हो, सब कुछ सेम है, तो आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करके, सेम एज परमानेंट एड्रेस क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। फिर आपको कुछ और चीज़ें पूछा जाएगा कि क्या आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल स्टूडेंट हो कि नहीं हो, तो आपको यस और नो का इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके आंसर देने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टास्क है। फिर आपको 10th पासिंग ईयर डालना है, कितने परसेंटेज आए थे, बोर्ड कौन सा था, स्टेट कौन सा था, और आपको पूछा जाएगा कि आप 12th अपीयर्ड हो या 12th आपका पहले से हो चुका है, तो आपको इसके हिसाब से यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको 12th का भी डिटेल्स यहाँ पे पूछा जाएगा, और फिर यू नीड टू क्लिक यहाँ पे आई कन्फर्म दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज करेक्ट, फिर सेव चेंजेस में आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़ जाओगे, अब आपका ये जो पहला स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या होता है, सीटीसीएल ने जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, पहला जो पार्ट है
वो हमने देखा किस प्रकार से हमें हमारा प्रोफाइल क्रिएट कराना है। तो ये आपका प्रोफाइल पूरी तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब हमें सीईटी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। सीईटी रजिस्ट्रेशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो फिलहाल हमारे सामने सिर्फ दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, महाराष्ट्र एमएड सीईटी का और महाराष्ट्र एमपीएड सीईटी का। अब बात आती है हमारे एग्जाम्स की। लॉ सीईटी 3 इयर्स, लॉ सीईटी 5 इयर्स, एमबीए सीईटी, बीबीए सीईटी, बीएड सीईटी, इसका नाम अभी तक यहाँ पे नहीं आया है, बट सीईटी सेल ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू कर दिया है। फॉर्म फिलिंग का ये फर्स्ट स्टेप जो हमने पूरा का पूरा वीडियो देखा, ये आप बना लीजिए, और जैसे ही यहाँ पे डेट्स आ जाएंगे, ओके, यहाँ पे वो चीजें दिखने चालू हो जाएंगे, देन वी नीड टू क्लिक ऑन दोज थिंग्स, एंड वो बहुत ही छोटा सा फॉर्म है जो हमें भर देना है। फाइन, तो आई बिलीव ये जो पूरा का पूरा स्टेप था, किस प्रकार से आपको स्टेप 1 पार्ट 1 आपको फॉर्म फिलिंग करना है, ये मैंने आपको बता दिया और आपको समझ में आ गया है। इन केस आपको समझ में नहीं आए, ये वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा। फाइन, सो वी आर अ कोचिंग क्लास। मैं फिर से बता देता हूँ, वी आर अ कोचिंग क्लास, वी आर हैविंग 2 ब्रांचेस। घाटकोपर डोंबिवली मुंबई में है। आप यहाँ पे अगर प्रिपेयर करना चाहते हो एमएससीईटी लॉ 3 इयर्स, 5 इयर्स, एमबीए सीईटी, बीबीए सीईटी, बीएड सीईटी की, बीएड सीईटी का हम सिर्फ ऑनलाइन करते हैं, बाकी हर एक एग्जाम का आपको ऑफलाइन में आपको बैचेस मिल जाएंगे। लाइव क्रैश कोर्स वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ जनवरी। उसकी जो फीस है दैट इज 5310 ओनली। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके यू कैन ज्वाइन दिस बैच। एंड अगर आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो तो 1999 इज द फीस। फाइन, एंड सैम्पल मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर्स के मेमोरी बेस्ड पेपर और भी बहुत सारी चीजें हमारे ऐप के अंदर हैं। हमारा जो ऐप है एंड्रॉइड पे भी है और iOS पे भी है। फाइन, सो थैंक यू सो मच। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड द रिजल्ट एंड फॉर योर करियर ऑल्सो। थैंक यू सो मच।